हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मुकेश गुल्लाने। स्पेशली आज का जो लेक्चर जो अपन बना रहे हैं स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कि कैल्सी कैसे यूज करना। देखो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रेशर जो रहते हैं यानी फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उनको कैल्सी यूज करने का तरीका ही पता नहीं है। तो आज का जो सेशन में अपन कैल्सी जो यूज करने वाले हैं उसका नाम है FX 991CW। ओके, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन कैल्सी। ओके, और मेरा कहना है कि जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर वाले उन्होंने नई कैल्सी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आउटडेटेड कैल्सी जो है उसमें 3x3 मैट्रिक्स ही सॉल्व किए जाते हैं यानी ओल्ड वाले वर्जन वाले, और ये नई कैल्सी जो है इसमें 4x4 मैट्रिसेस सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो, कैल्सी में कौन से चैप्टर का अपन यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। मैट्रिसेस फर्स्ट, सेकेंड नंबर 4 ईयर सीरीज, थर्ड नंबर जो है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, एंड फोर्थ वन इज ए साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, यही पैरामीटर आपको हर जगह पे यूज करने के लिए मददगार होने वाली है। ओके, तो देखिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा कैल्सी पे अभी आते हैं और कैल्सी का मैट्रिसेस का जो कंटेंट है वो पूरा एक्सप्लेन होगा। उसके बाद अपन बोलेंगे किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, फिर और जाएंगे किस पे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, और फोर्थ नंबर डिग्री को रेडियन करना है, रेडियन को डिग्री करना है स्पेशली 4 ईयर सीरीज के लिए। ओके, वो भी हार्मोनिक एनालिटिक या हार्मोनिक एनालिसिस वाले टॉपिक के लिए। ओके, तो अभी स्टार्ट करने वाले अपन कैल्सी पे अभी आते हैं। ओके, अभी अपन मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। ओके, डिटर्मिनेंट निकालते समय अपने को इतना समझना चाहिए कि मैट्रिक्स जो है वो जो है मैट्रिक्स जो है उसमें अपने को रो और कॉलम सेम होना चाहिए। यानी मैट्रिक्स की टेंडेंसी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सबका? ओके, अभी डिटरमिनेंट निकालने वाले हैं। डिटरमिनेंट किसके निकलेंगे? जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम सेम होना चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स की टेंडेंसी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, अभी मैं आपको डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं अपन 2/2, जिसका रो भी 2 है और कॉलम भी 2, 3, 10, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीधा 5। ओके, हाथ से निकालने वाले बंदे कैसे निकालते हैं आपको पता है, 20 माइनस 50, यानी इसका डिटरमिनेंट आने वाला है 5। बट कैल्सी में कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को टूल में जाना है। क्या करना है बेटा? अपने को मैट्रिक्स में जाना है। सबसे पहले ध्यान रखना आपने क्या करना है, पहले आपको कैल्सी में जाने के बाद आपको मैट्रिक्स देखना है। देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स दिखता है, स्टैटिस्टिक्स आया है, डिस्ट्रीब्यूशन आया है, स्प्रेडशीट आई है, टेबल्स आया है, इक्वेशंस आया है, इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स, बेस एंड, अब मैट्रिक्स आया है। अब मैट्रिक्स में एंटर होना है। अब कैल्सी आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि प्रेस करना है टूल्स। यानी टूल्स कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे देखिए एक बार, टूल्स यहाँ पे दिखते हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे टूल्स प्रेस करना है। अब देखो, ये क्या बोल रहा है, मैट ए, मैट बी, मैट सी, मैट डी, नन, यानी एक भी मैट्रिक्स सेव नहीं है। अभी आपको मैट ए सेव करना है। तो ये मैट्रिक्स का रो कितना है? 2 रो और 2 कॉलम है। तो आपने रो पे ओके करना है, यहाँ पे लिखना है कि 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। अपने पास कितने? 2 है, तो 2 पे होने का ओके करना है। फिर कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है, 1 और 2 कॉलम। अब कंफर्म कर, अब कंफर्म करने को है 0 0 0 0 दिखता है, यानी आपको यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है? डालनी है। जैसे पहला एलिमेंट क्या है अपना? 2 है। 2 करने के बाद EXC करना है, 3 करने के बाद EXC करना है, 5 करने के बाद EXC करना है, 10 करने के बाद EXC। देखो, 5 EXC, 3 EXC,
ओके 2EXC 3EXC 5EXC 10EXC। ओके क्लियर हुआ है। अब आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करना है यानी क्या करना है, एसी करना है। एसी किए तो ये इसके मेमोरी में क्या हुआ है, कैल्सी के मेमोरी में ये डाटा फीड हुआ है बैट ए नाम। ओके अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अब क्या करना है, टूल्स का काम हुआ खत्म। किसका काम खत्म हुआ, टूल्स का। अब आपको जाना है कैटलॉग में। किसमें जाना है, कैटलॉग में। कैटलॉग में जाएंगे। कैटलॉग में जाने के बाद आप कौन से डिवीजन में वर्क कर रहे हैं, मैट्रिसेस में वर्क कर रहे हैं, यानी आपको मैट्रिसेस को ओके करना। मैट्रिसेस में ओके करने के बाद यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है, क्या क्या निकालना है बेटा अपने को, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिख रहा क्या, नहीं है, तो आपको ये वाले एरो है ना, उसको आपको क्लिक करना है। देखो आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट दिख रहा है ए 4th नंबर पे, देखो यहाँ पे। तो आपको नीचे जाना है और डिटरमिनेंट के पास रुकना है। अब डिटरमिनेंट इसका करना है। बहुत होशियार बच्चे वो बता रहे हैं कि डिटरमिनेंट आपको मैट ए का करना है, क्योंकि आपने रिजर्वेशन मैट ए का किया है। तो आपको क्या करना है, वापस कैटलॉग में जाना है, टूल्स में जाना नहीं है। टूल्स में एक बार ही जाते, अब कैटलॉग में जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे, अब मैट ए करेंगे। अब पढ़ने का तरीका देखो, डिटरमिनेंट किसका, मैट्रिक्स ए का। डिटरमिनेंट किसका, मैट्रिक्स ए का। देखो इसका आंसर क्या आ रहा, 5 आ रहा। समझे बेटे। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, डिटरमिनेंट किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए यूज होने वाला है, जिसका रो और कॉलम कैसा होना चाहिए, सेम, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स यूज होने वाला है डिटरमिनेंट के लिए, आपको अभी पता चले। अब देखो वापस आपके लिए एक और एग्जांपल लेता हूं। 2/2 5 7 6 ओके, और यहाँ पे 5 कर। ओके ध्यान देना बेटा को। अब क्या करेंगे, वापस कैल्सी को अपन क्या करेंगे, रिसेट करेंगे। क्या करना है, रिसेट। तो सेटिंग में जाके रिसेट करना है। ओके अब कैल्सी का पूरा कंटेंट और पूरा डाटा 0 हो गया। अभी आपको क्या करना है, वापस मैट्रिक्स में जाना है। तो मैट्रिक्स में कैसे जाएंगे, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, टेबल से, इक्वेशन से, इनइक्वालिटी से, कॉम्प्लेक्स बेस। अब आने वाला है मैट्रिक्स। ओके क्लियर। ए क्या बोल रहे हैं कैल्सी कि आपको टूल्स में जाना है। ओके तो टूल्स कहाँ पे है, ये 3 डॉट करने के बाद टूल्स आता है। मैट ए, मैट बी, मैट सी, मैट डी सब कैसे है, नन है, यानी पता ही नहीं है कैल्सी को क्या है। आपको मैट ए सेव करना है तो ओके करो। रो कितने हैं, 2 रो है, 2 रो करना है। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, कॉलम करना है। कंफर्म करो। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट इज अ 5, सेकेंड एलिमेंट इज अ 7। ओके अभी अगला क्वेश्चन अपन डिटरमिनेंट का लेने वाले हैं प्रैक्टिस बेस के लिए, जिसका डिटरमिनेंट निकालना है 5 7 5 6 का। ओके एक बार आपको रिसेट करना है कैल्सी, रिसेट किया है मैंने। अब क्या करना है, आपको जाना है कैल्सी में, वो भी मैट्रिसेस में। तो मैट्रिसेस यहाँ पे कहाँ पे दिखने वाला है बेटा, देखो सही मैट्रिसेस यहाँ पे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जाना है टूल्स में। तो टूल्स में जाना है, तो टूल्स यानी क्या रहता है बेटा बताओ एक बार, 3 डॉट। ओके 3 डॉट में गए, मैट ए, मैट बी, मैट सी, मैट डी में सब नन है, यानी किसको भी कैल्सी में वैल्यूएशन डाली नहीं है, ऐसा कैल्सी बोल रही है अपने को। ये समझदारी अपने को रखना है। ओके तो मैट ए में गए, उसमें अपने को पता होना चाहिए कि अपने डायमेंशन क्या है। 2 रो और 2 कॉलम है, तो रो पे जाना है, वहाँ पे 2 रो बताना है, कॉलम को बताना है, वो भी कॉलम 2 है। ओके अब यहाँ पे कंफर्मेशन करने के बाद अभी आपको ये 5 7 5 6 ये वैल्यू डालना है। देखो बहुत सारे बच्चे जो एक्साइटेड होते हैं कैल्सी दिखने के बाद, वो गलती क्या करते हैं, मैं आपको एक बार गलती बताता हूँ। जैसे 5 7 5 6 ऐसे करके छोड़ देते हैं, देखो गलत हो जाएगा। समझो एक बार, मैं आपको समझ आता होगा तो अभी ध्यान देना है। तो आपको अभी पता चला है कि 5 7 5 6 नहीं डालना है, 5 के बाद EXC करना है, फिर 7 करना है, फिर 5 करना है, उसके बाद EXC लगाना है, फिर 6 के बाद EXC लगाना है। हर चीज नंबर के बाद आपको EXC लगाना है, ऐसा आपको ध्यान रखना ही है। ओके जिससे गलती होगी ही नहीं, इतना ध्यान रखना है। इतना अब मैट्रिक्स मैट ए नाम से सेव है,
अब आप क्या करेंगे, उसको AC करेंगे, यानी अब ये सेव हो गया इसके माइंडसेट में, मैट्रिक्स A नाम का डाटा सेव हुआ है। आपको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स A का, तो आपको जाना पड़ेगा डिटरमिनेंट में। अब टूल्स में जाना है क्या नहीं जाना है, नहीं जाना है, टूल्स में नहीं जाना है। एक बार टूल्स यूज करने के बाद टूल्स में वापस नहीं जाना है। अब कहाँ पे जाएंगे, कैटलॉग में जाएंगे, कैटलॉग में जाएंगे। कैटलॉग में किस डिवीजन पे वर्क कर रहे हैं अपन, मैट्रिक्स में से, उसको ओके करो। इसमें डिटर्मिनेंट चीज दिखती है आपको, दिखती है, नहीं दिखती है तो बाजू में एरो दिया है तो एरो दबाओ। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको दिखता है, सर ये 4th नंबर वाले डिटर्मिनेंट दिखता है, 1 2 3 4 एग्जैक्टली। अब डिटर्मिनेंट में वैल्यूज डालना पड़ेगा, यानी वैल्यूज नहीं डालना है, मैट्रिक्स डालना पड़ेगा। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, वापस कैटलॉग में जाना पड़ेगा। कैटलॉग में जाने के बाद मैट्रिक्स ए आया है। अब इसको अपन ने सेव किए, अभी अपने डिटर्मिनेंट मैट ए किया है, इसकी वैल्यूएशन देखो क्या है, -1। एक क्वेश्चन ये जो मैंने बताया 2/2 के बारे में बताया। अब जो है ये देखो, मैंने 2/2 मैट्रिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन किया है। अब मैं तुरंत क्या करूँगा, 3/3 के बारे में करेंगे। ओके, 3/3 के बारे में भी अभी अपने को सोचना है। ओके, मैट्रिक्स सॉल्व करना है और अपन कौन से कैलसी का यूज कर रहे हैं, FX991CW। इतना गौर करना है, FX991CW। ओके, लेटेस्ट वर्जन वाली कैलसी, इस पे ध्यान देना है। अभी बहुत सारे कैलसी जो है, कोई ब्लैक है तो कोई पिंक कलर के भी कैलसी आए हैं, तो नंबर चेक करना जरूरी है। ओके, अब देखो 3/3 मैट्रिक्स में जाना है। मैट्रिक्स ए, यहाँ पे गौर करो। ओके, नंबर लिखता हूं मैं, 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। ओके, ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, वापस सेटिंग में जाना है, कैलसी रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद कैलसी क्लियर हुई है, वापस मैट्रिक्स में जाना है। जाओ मैट्रिक्स में, अब स्पीड बढ़ रही है आपकी सबकी। पहले किस में जाना पड़ेगा, टूल्स में। ओके, नन है, 3 रो है, 3 रो और 3 कॉलम। ओके करने के बाद 3 रो में गए, देखो 3 रो आ गए। वापस कॉलम में जाएंगे, वो भी 3 कॉलम आए हैं। देखो 3 रो और 3 कॉलम, देखिए एक बार सिंक करिए, 3 रो 3 कॉलम, उसको कन्फर्मेशन करिए। अब वैल्यू डालना है। वैल्यू डालने के बाद हर नंबर के बाद क्या दबाना है अपने को, बताइए एक बार, EXC। बहुत सही चल रहे हैं, EXC 1 EXC, उसके बाद और 1 है 1 EXC, उसके बाद 3 EXC, उसके बाद 1 EXC, उसके बाद 3 EXC, उसके बाद -3 EXC, then -2 EXC, then -4 EXC, then again -4। देखो एक बार चेक करो, 1 1 3 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, AC करना है। AC करने के बाद क्या हो रहा, वही मैट्रिक्स अपनी कैलसी में सेव हुई है। अब अपने को डिटरमिनेंट निकालना है, तो कहाँ पे जाएंगे, टूल्स में जाना है क्या नहीं जाना है, नहीं जाना है। अभी जाएंगे कहाँ पे, कैटलॉग में जाएंगे, तो कैटलॉग में जाओ। कैटलॉग में जाने के बाद मैट्रिसेस, यहाँ पे डिटरमिनेंट दिखता है आपको, नहीं सर, यहाँ पे और प्रेस करो, डिटरमिनेंट सर दिखा है। अब अगेन क्या करेंगे, अपन कैटलॉग में जाएंगे, मैट ए डालेंगे और इसका ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। तो फाइनल डिटरमिनेंट की वैल्यूज EXC बताएंगे, क्या आई, -8 आई। क्या बेटा, -8 अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू। ओके, अगेन टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ खुद पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, इतना ध्यान रखना है। अब देखो, अब यहाँ पे ए नाम की मैट्रिक्स लेता हूँ, उसको अपने को डिटरमिनेट करना है। ओके, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मैं 2 1 1 0 1 0 1 1 2। ओके, सेटिंग में जाओ, उसको क्या करना है, क्लियर करना है। ओके, रिसेट करो उसको। ओके, एक बार खुद से अपने मन को बताओ कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, डिटरमिनेंट बना सकता हूँ। खुद से एक बार देखिए, क्योंकि पेपर में मैं आपके साथ नहीं रहने वाला हूँ,
आप और आप ही आपके साथ रहने वाले, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखो मैं अगेन, आप गए होंगे बहुत जन, इसमें गए होंगे मैट्रिसेस में, ओके। टूल्स में जाना है, मैटे सेव करना है, 3 रो है सर बोलना और 3 कॉलम भी है। अब नंबर डालो 2, EXE1 EXE1 EXE0 1 0 1 1 2, ओके। अब इसको AC करना है, यानी क्या हो गया, कैल्सी के माइंडसेट में मैट ए नाम की चीज सेव हुई है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सर कहाँ पे जाना है अपने को, सही सही बोल रहे हैं, कहाँ पे जाना है, कैटलॉग में जाना है। कैटलॉग में जाने का कौन से डिवीजन में जाना है, मैट्रिसेस में जाना है। यहाँ पे डिटरमिनेंट चीज दिखती है नहीं है, तो कहाँ पे जाना है, बाजू वाले एरो पे और क्लिक करना है। अब कहाँ पे जाना है, डिटरमिनेंट चौथे नंबर पे लगाना है। अब मैट्रिक्स किस नाम की चीज से सेव किए, मैट है, तो वापस कहाँ पे जाना है, कैटलॉग पे जाना है, ओके। कैटलॉग पे जाना है, वहाँ पे मैट ए डाल के इसका क्या करना है, इसको एंड करना है। देखो अपना आउटपुट क्या है, 3 आया है। सही है, यहाँ तक का आपको सबको पता चला होगा, ओके। अब नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन मैं वापस ला रहा हूँ। ए नाम का मैट्रिक्स है जहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 3 5 10, ऐसा मैंने लिखा है। अभी आपको क्या करना है, तुरंत ध्यान रखना मैं आपको क्या बोलूँ। आपको इसको मैटे बोलना है और एक दूसरा मैट्रिक्स ला रहा हूँ उसको आई बोलना है। आई यानी मैड बी, आई यानी क्या कर रहा है, मैड बी। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो बेटा ध्यान देना, ए मैट्रिक्स को आपको सेव करना है मैट ए से। किससे सेव करना है, मैट ए से। देखो रो और कॉलम सेम है, और आई वाली मैट्रिक्स जो है उसको सेव करना है मैट बी से। ध्यान देना बेटा, मैं बहुत जोर लगाने यहाँ पे, हाँ। इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे निकाला है आपने, तो 5 बोला है, ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे निकालना है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को आप कैसे लिखते थे, ए इंटू ए। इतना झमेला नहीं करना है, ए मैट्रिक्स को 2 बार लिखो, उसके बाद उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। अभी इंजीनियरिंग में आए हैं, कैल्सी मिला है, तो कैल्सी का यूटिलाइजेशन पता होना ज़रूरी है। अगर आप हाथ से कैलकुलेट करते होंगे तो आप अभी भी आउटडेटेड है। कैसे आउटडेटेड है, तो सोच बदलना है अपने को और आगे निकलना है। तो देखो अपने को क्या करना है, ए स्क्वायर लिया है आपने, ओके। ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए किया है। अब देखो मेरे को निकालना है ए स्क्वायर। सोच कैसी बदलनी है, यहाँ पे सोचना है अपने। मैट ए को बोलना है मैट ए का स्क्वायर, तो मैट ए इंटू मैट ए कर रहे, ओके। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। देखो वापस रिसेट करता हूं मैं इसको, वापस रिसेट इसलिए बता रहा हूं कि आपको कैल्सी रिसेट करना आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स में जाएंगे, ओके, टूल्स में जाएंगे, मैटे में 2 रो है और 2 कॉलम है, ओके। लिखना है 2 3 5 10, 2 3 5 10। अभी आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर अपने बोलने की कला है, बट कैल्सी उसको ए स्क्वायर नहीं बोलते। कैल्सी की लैंग्वेज क्या है, मैट ए स्क्वायर। कैल्सी क्या सोचती है, मैट ए स्क्वायर। तो देखो ध्यान रखना, इसको AC करो। अब मैं ए स्क्वायर निकालना है यानी मैट ए स्क्वायर करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैटलॉग में न जाते अपने को इसमें जाना है, कैटलॉग में जाना है, मैट ए किया, ओके। इसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर क्या करना है, ये देखो कैटलॉग के नीचे एक बटन आ रहा है, वहाँ पे एक स्क्वायर डब्बे के ऊपर 2 दिख रहा है, यानी प्रेस टू द पावर 2 है, तो पटकन ले लें। समझे, एक बार रिवाइज करके देता हूँ आपके लिए। चलो कैटलॉग जाना है, वहाँ पे मैट ए लेना है, क्योंकि मैट ए का स्क्वायर लेना है। अब उसका स्क्वायर लेना है, कैटलॉग के नीचे एक बॉक्स के ऊपर
रेस्ट टू द पावर 2 है वो लगाना है। अब आपको सीधा AXE करना है। तो देखो नंबर क्या है 19 यानी 19, देखो 19 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 115 है। ओके 19 36 उसके बाद 60 उसके बाद 115। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके अब A क्यूब लेना है। क्या करना है बेटा? A क्यूब करना है। क्या करना है? A क्यूब करना है। इस मैट्रिक्स का इसका ही A क्यूब लेना है। तो वापस सेव करना है क्या? नहीं करना है। एक बार सेव हो गया, अब उसके बारे में और सोचना है। कैटलॉग में जाना है, ओके मैट ए करना है। उसका क्या करना है? स्क्वायर क्यूब लेना है, रेज़ टू द पावर 3 लेना है। 3 तो यहाँ पे दिखता नहीं है, दिखता है बेटा यहाँ पे? तो नहीं दिखता है तो लेना नहीं है। वापस जाना है, यहाँ पे सोचना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोच है, यहाँ पे ध्यान रखना। वापस जाना है कैटलॉग में। क्या करना है बेटा? कैटलॉग में जाना है। कैटलॉग में जाने के बाद यहाँ पे मैट्रिसेस में जाना है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर क्यूब दिखता है मैट्रिक्स का? नहीं दिखता है। और एक बार दबाओ, देखो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे क्यूब दिखा, मैट्रिक्स क्यूबिड। ओके यानी उसका पावर क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। एक बार रिवाइज करता हूँ मैं आपके लिए। कैटलॉग में जाना है, मैटे करना है, मैटे करने के बाद उसका क्यूब लेना है। तो वापस कैटलॉग में जाना है, इसको 2 बार प्रेस करना है, 1 2 बार प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्यूब आया है। देखो क्यूब यानी मैट ए का क्यूब। तो वैल्यूएशन देखो 218 इसके बाद 417 695 1330। ओके ओके डन, कंफर्म? आपको पता चल रहा है? ओके तो देखो और एक बार रिवाइज करेंगे इसका, यही क्वेश्चन एक बार रिवाइज करना जरूरी है। क्या करना है? मैटे दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है 2 3 5 10। आपको ए स्क्वायर निकालना है और ए क्यूब निकालना है। ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना है। मैं क्या करूँगा? रिसेट करूँगा कैसे, पहले कैसे क्लियर हो टूल्स में। ओके अब क्या करूँगा? मैं सीधा होम में जाऊँगा, होम में जाके मैट्रिक्स में घुसूँगा। मैट्रिक्स में गए, मैट्रिक्स में जाने के बाद टूल्स लगाना है। टूल्स लगाने के बाद आपको मैट ए को सेव करना है। क्या है? 2 रो और 2 कॉलम। नंबर डालो 2 EXE 3 EXE 5 EXE 10 EXE। ओके AC के। अब इसका स्क्वायर लेना है। तो आप क्या करेंगे? कैटलॉग लेंगे, मैट ए लेंगे, स्क्वायर डायरेक्टली कैटलॉग के नीचे वाले बटन में स्क्वायर है। देखो स्क्वायर लगाए तो मेरे को नंबर मिला है 19 36 60 115। क्लियर है बेटा? ओके अगेन कैटलॉग में जाएंगे, मैट ए लगाएंगे और उसका क्यूब लेना है। तो क्यूब लेने के यहाँ पे एक भी टर्म क्यूब की नहीं दिख रही, तो वापस कैटलॉग में जाना है, इस मैट्रिक्स में जाना है। यहाँ पे क्यूब दिखता है? नहीं दिखता है। और जाओ, यहाँ पे क्यूब दिखता है? दिखता है बेटा, एक बार सोचो। हाँ सेकंड नंबर पे दिख रहा, देखो स्क्वायर के नीचे क्यूब है। देखो नंबर है 211 218 417 695 1330। यहाँ तक की सोच आपकी बदली होंगी ऐसा मेरे को लगता है। ओके अब अगेन आपको मैंने बोला था कि दी हुई मैट्रिक्स को मैट ए बोलना है और इसको मैट बी बोलना है। आई वाले मैट्रिक्स को कभी भी आपको मैट बी ही कहना है। ओके तो आप सेव करना है। तो क्या करेंगे? सेव करते समय एडिट करेंगे वापस 2 3 5 10। ओके इस अब वापस टूल में जाएंगे, मैट बी सेव कर रहे हैं। जो भी मैट्रिक्स अपने को सेव करना होगा तो पहले टूल्स में ही जाना है। तो मैट बी को हम हर बार आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ओके आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा? आई बोलूँगा। तो यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, 1 0 0 1। ओके सेव हो गया। अब आपको इक्वेशन निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 9i, इसकी वैल्यूज निकालना है। यानी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की अपने को क्या निकालना है? इक्वेशन बनाना। तो मेरी सोच क्या रहेगी? ए क्यूब यानी मैट ए क्यूब। तो मैं क्या करूँगा? टूल्स में जाऊँगा, ओके कैटलॉग में जाना है। अभी मेरे को कैटलॉग में जाएंगे, ओके
उसका क्यूब कैसे लेंगे, वापस कैटलॉग में जाते समय 2 बार क्लिक करेंगे तो क्यूब दिखता है मेरे को। फिर उसके बाद कौन सा साइन है, -2a²। तो कैटलॉग में जाएंगे, मैट ए करेंगे, उसका स्क्वायर लगाएंगे। देखो मैट ए क्यूब -2 मैट ए स्क्वायर +4 कैटलॉग मैट ए -9 कैटलॉग आई मैट्रिक्स को आपने क्या बोला था, आई मैट्रिक्स को मैड बी बोला है, आई मैट्रिक्स को क्या बोला है, मैड बी। कैटलॉग लगा के मैड बी करना है। ओके, देखो आपका आउटपुट क्या है, 1 7 9 3 5 7 5 9 5 1 1 3 1। देखो इतना इक्वेशन जो है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है, उसका आपने मैट्रिक्स का आउटपुट फाइनल ए बनाया। देखो आपको क्या करना है, मैट ए सेव किया, मैट बी सेव किया, ए स्क्वायर निकाला। ओके, अब आपको क्या करना है, ए क्यूब बनाया आपने, इस इक्वेशन को आपने एक्सप्लेन किया, मैट ए क्यूब -2 मैट ए स्क्वायर +4 मैट ए -9 आई मैट्रिक्स को क्या बोलना है बेटा, आपको मैट बी बोलना है। क्या बोलना है, मैट बी बोलना है। आपको समझ आया ही होगा। यही इक्वेशन को मैं और थोड़ा बदलता हूँ, ए क्यूब +4a² -a +105 आई, ये निकालना है मेरे को। देखो मैट ए यही है, आई यानी मैट बी भी यही है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, ध्यान देना है आपको, फोकस करना है। ए क्यूब निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कैटलॉग में जाएंगे। कैटलॉग में जाते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे मैट ए उसका क्यूब लेना है। कैटलॉग लेने के बाद 2 बार क्यूब ले लिया, +4 कैटलॉग लेने के बाद मैट ए का स्क्वायर किया है मैंने। ओके, स्क्वायर किया है, माइनस कैटलॉग लेने के बाद मैट ए किया है, +105 कैटलॉग मैट बी, आई यानी मैट बी किया है मैंने। ओके, ओके करो। देखो मैट ए क्यूब +4 मैट ए स्क्वायर माइनस मैट ए +105 मैट बी। तो देखो वैल्यू क्या है, 397,558 397,558। उसके बाद 930,1885 क्लियर है यहाँ तक। ओके, ऐसा ही कंसेप्ट अब अभी अपन लगाएंगे 3/3 के लिए। किसके लिए लगाएंगे बेटा, 3/3। ए मैट्रिक्स दी है, आई मैट्रिक्स अपन मैट बी से सेव करेंगे। ओके, जैसे कि 3/3 वाली मैट्रिक्स है 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -2। आइडेंटिकल मैट्रिक्स 3/3 क्या रहेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, क्लियर है बेटा। इसका डिटरमिनेंट अपन ने पहले ही निकाला है, जैसे इसका डिटरमिनेंट मैंने -8 निकाला है। ओके, -8 निकाला। एक बार और बताता हूँ मैं आपको, कैल्सी में जाते समय पहले कैल्सी कभी भी अपने को क्या करना है, रीसेट करना है। ओके, रीसेट करना है। ओके, रीसेट करने के बाद एस करके कैलकुलेटर में जाना है। अब अपने को मैट्रिक्स में जाना है। मैट्रिक्स में जाते समय मैट ए में भी देखो, आप सीधा आपको दिखता है मैट ए में। अब मैट ए में जाने के बाद आपको टूल्स में जाना है, और टूल्स में सब मैट ए, मैट बी, मैट सी, मैट डी में नन लिखा है, यानी कैल्सी में मैट्रिक्स कोई भी अपन ने राइट डाउन की नहीं है, ऐसा नन का कहना है। ओके, अब अपन क्या करेंगे, मैट ए में जाएंगे। मैट ए में जाने के बाद रो कितने हैं बेटा प्रॉब्लम में, हाँ यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम, तो रो 3 है, कॉलम भी 3 है। ओके, कंफर्म कीजिए। अब 1 EXC 1 EXC 3 EXC 1 EXC 3 EXC -3 देन -2 EXC -4 -2। देखिए एक बार, आपको कैसे थोड़ा जूम आउट करके देख लीजिए, 1 1 3 कैसे नहीं आपका
मोबाइल से आप एक बार जूम कर देंगे 1 1 3 1 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4। ओके, अब करना क्या है सर, एसी करने के बाद इस कैलसी के माइंड में प्रोग्रामिंग हो गया है, मैटे नाम की कैलसी, इसको ही बोलेंगे। अब करना क्या है, मैड भी करना है तो वापस टूल में जाना है, टूल में मैड भी दिखाना है, 3 रो है और 3 कॉलम है। ओके, अब देखो डायगोनल एलिमेंट सब 1 1 है, 1 एक से मैं नीचे जाता हूँ, 1 एक से और इसके नीचे जाके 1 1 एक से। ओके, देखिए 7 हो गया था गलती से, तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0, इसको मैंने मैड भी किया, क्या किया मैड। अब ए सी किया, यानी मैड ए और मैड बी दोनों भी सेम। अब करना है ध्यान, अपने को अभी ए क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब यानी अब आपका कैटलॉग का काम हुआ खत्म, अब तैयारी चालू हुई है किसकी, सही बोले हैं कैटलॉग की, किसकी कैटलॉग की। तो कैटलॉग में जाना है, मैट ए को दिखाना है। अब मैट ए की क्या है बेटा, पावर 3 है, तो ये कैलसी जो है 991 CW FX 991 CW में डायरेक्टली क्यूब नहीं ले सकते। तो अपने को क्या करना है, मैटे के माथे पे यानी मैटे के पावर जो है वो 3 आना ही चाहिए, ये अपना टारगेट है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कैटलॉग में और जाएंगे, इसको अपने को मैट्रिक्स में 2 बार प्रेस करना है। देखो एरो की इस साइड पे 2 बार, एक और दो। देखो स्क्वायर दिखता है, क्यूब भी दिखता है, अपने को क्यूब की ही नीड है, क्यूब निकाल। देखो मैट ए का क्यूब बना, क्या है बेटा 12 20 60 20 52 52 और -60 -40 -80 -80। देखो आपको समझ आया है, एक बार और देखो। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना ए क्यूब निकालते टाइम ही है ना कंफ्यूज होता है। ओके, तो एक बार बताता हूँ जिससे आपका माइंड क्या हो रिवाइज करें। ओके, अब क्या करेंगे, टूल्स में, अब टूल्स को तो जाना ही नहीं है, कैटलॉग में जाना है, मैट ए लगाना है, उसका क्यूब लेना है। तो क्यूब कैसे लेंगे, कैटलॉग दबा के 2 बार ये एरो लगाना, 1 और 2। देखो क्यूब दिखता है नीचे, देखो स्क्वायर है और नीचे क्यूब है, क्यूब लगाया। देखो मैट ए का क्यूब है, वैसे ही वैल्यू है 12 20 60 20 52 -60 -40 -80 -80। ओके, अब क्या करना है, ए स्क्वायर। अब टूल्स में जाना है बेटा, सोचो एक बार, नहीं सही सोच रहे, अब जाना किस में है, कैटलॉग में। तो कैटलॉग में जाएंगे। ओके, मैट ए का स्क्वायर लेंगे, डायरेक्टली देखो क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर दिखता है, कैटलॉग के नीचे स्क्वायर वाला बटन है ना, देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट के माथे पे स्क्वायर है, देखो तो उसको स्क्वायर लगाओ, देखो डायरेक्टली स्क्वायर आया। तो ये अपनी वैल्यू बनी है मैट ए का स्क्वायर, क्या बनी है बेटा, -4 -8 -12 10 22 6 2 2। देखो बहुत ईजी है, कैटलॉग में जाना है, मैट ए स्क्वायर बनाना है। ओके, मैट ए लिखा है, उसके माथे पे स्क्वायर लगाना, स्क्वायर यानी कैटलॉग के नीचे वाला बटन देखो स्क्वायर लगाए, ये वैल्यूएशन अपनी बनी है। अब अपने को क्या करना है, इसकी इवैल्यूएशन बनाना है। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, आई यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स को अपन हर बार मैड बी से ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्या रिकॉल करते हैं अपन, मैड बी ही कहते हैं। अब मैं आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालता हूँ, जैसे ए क्यूब -2a² + 4a माइनस प्लस करता हूँ +9। देखो हर कैलसी, देखो दोनों का भी डायमेंशन 3/3 है, तो इसका भी ये तीनों, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, 3/3 आने वाला है। अब करना क्या है, वापस, अब देखो अलग अलग नहीं करना, टूल्स का देखो ए भी सेव किया है मैंने, मैट ए और मैट बी दोनों भी इस कैलसी में सेव है, तो डबल रिसेट करेंगे क्या, नहीं। अब इसको ही चलाना है, तो कैसे चलाएंगे वापस, अब कैटलॉग नहीं, कैटलॉग में जाएंगे, एक बार ध्यान देना बेटा, सॉरी, कैटलॉग जाएंगे, कैटलॉग में जाएंगे, मैट ए लगाएंगे, उसका क्यूब लगाना है। देखो बेटा क्यूब कैसे लगेंगे, एक बार बताइए, कैटलॉग लेके इस टर्म को 2 बार, इस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तब दिखेगा क्यूब, बहुत सही।
माइनस माइनस 2। अब ए स्क्वायर है तो कैलसी क्या सोचेंगे बेटा, क्या सोचेंगे, मैट ए स्क्वायर। गजब गजब सोच रहे हैं आप। कैटलॉग लिया, मैट ए, उसका स्क्वायर कैसे लेंगे, कैटलॉग के नीचे वाला जो बटन है वो स्क्वायर का है, कैटलॉग का नीचे वाला बटन क्या है, स्क्वायर है, +4 कैटलॉग लेके मैट ए लगाना है क्योंकि मैट ए का पावर 1 है तो 1 का कुछ परेशानी ही नहीं है अपने को, +9। आई को क्या बोलेंगे बेटा, एक बार बताइए, आई को क्या बोलेंगे, सही, बहुत सही, आई को क्या बोलना है, मैट बी। तो कैटलॉग लेके आपको क्या बोलना है, मैट बी। तो एक बात सोचिए, a³ -2 a² + 4a + 9i। तो अब कैसे क्या पढ़ेंगे इसको, मैट a³ -2 मैट a² + 4 मैट a + 9 मैट b। देखो क्या निकलता है बेटा आउटपुट, 33, 40, 96, 4, 29, -84, -52, -100, -139, -139। ओके, देखो आप 33 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 40 लिखता हूँ यहाँ पे, 96 लिखता हूँ यहाँ पे, 4, 29, -84, -52, -100, -139। ओके, एक बार यही कैलसी का अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे, जैसे a⁴ a⁴ a³ + 7a² -2a + 105i। ओके, एक बार यही कैलसियम के इसमें मैट ए और मैट बी दोनों भी सेव है तो आप कैसे करेंगे बताओ बेटा, टूल्स में जाना कि कैटलॉग में जाना, सोचो एक बार और, कैटलॉग, बहुत सही, कैटलॉग में ही जाना है, मैट ए का क्यूब लेना है। क्यूब कैसे लेंगे बेटा, कैटलॉग दबा के उसके ऊपर वाली टर्म 2 बार प्रेस करेंगे, उसके बाद ही क्यूब आता है। आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, +7 कैटलॉग मैट ए का स्क्वायर कैसे लेंगे बेटा, कैटलॉग के नीचे वाला जो नंबर है वो स्क्वायर का है, कैटलॉग का नीचे वाला जो नंबर है वो स्क्वायर का है, -2 कैटलॉग मैट ए लगाएंगे +105। आई मैट्रिक्स को रिकॉलिंग करो, आई मैट्रिक्स को बोलेंगे मैट बी, आई यानी मैट बी, तो कैटलॉग लेके मैट बी लगाएंगे। ओके, ये एक सी करेंगे, देखो क्या आएगा, 87 -38 -30 88 305 -12 -22 -58 179। ओके, देखो अपना इससे आपका पूरा फीचर कैलसी कैसा यूज करना है, a³ में डिटर्मिनेंट के लिए और a² के लिए, यही इक्वेशन का अपन पॉलिनोमियल फॉर्म अगर बनाते हैं तो कैलसी से कितना इजी से फटाफट कैलकुलेशन होता है। तो आपका काम क्या है, इसको एडअप करो, ओल्ड वाला पैटर्न जो है 11-12 का नहीं करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट में जाना है अपने को, इसमें जाना है बेटा, नेक्स्ट वाली लेवल बनाना है। तो नेक्स्ट वाली लेवल क्या है, इस पर अभी अपन बात चलें। ओके, अब देखिए अब क्या करना है नेक्स्ट वाली लेवल। ओके, अब देखिए आपको मैं एक कंसेप्ट बना रहा हूँ इसका, ए का, ए वाली मैट्रिक्स दी है आपको, जैसे कि देखो यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, इसका 4, 5, 6 and 2, 4, 5, 6 and 2। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट, देखो मैं आपका डिटर्मिनेंट, आप तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल ही सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट लेते समय आप क्या करते थे, देखो एक बार बताइए मेरे को, 4, 5, 2, 6। ओके, हाथ से कैलकुलेट करने का काम नहीं है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स को क्या करेंगे, रिसेट करेंगे। देखो रिसेट करना है, यानी मैट्रिक्स में अब कुछ भी डाटा बचा नहीं है। ओके,
नया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? इस कंसेप्ट का नाम है ए इनवर्स डायरेक्टली टैली कैसे करें। क्या करें बेटा? ए इनवर्स डायरेक्टली टैली कैसे करें। ओके, अब क्या हाथ से कैलकुलेट करने वाले क्या करेंगे? 64 माइनस 10, ओके 24, 6 4 ज़ा 24 माइनस 10 यानी 12 आंसर आने वाला है सीधा सीधा, बराबर है ना। देखो 24 माइनस 10। अब अपन कैल्सी से देखेंगे। अब किस में जाना बेटा? कैल्सी की नॉमेनक्लेचर नाम डालना है तो कैटलॉग में जाएंगे क्या टूल्स में जाएंगे? टूल्स में, बहुत सही, वही बहुत सही, अपन टूल्स में जाएंगे। पर पहले अपन क्या करेंगे? होम में जाना है और मैट्रिक्स के डिवीजन में जाना है। देखो इस एरो के नीचे मैं जाता हूँ ना तो मेरे को मैट्रिक्स तुरंत मिल जाएगा। घूम के टाइम लगता है, नीचे जाएंगे तो जल्दी मिलेगा। अब क्या करें? सबसे पहले टूल्स में जाना है और कैसी मैट्रिक्स बताना है उसको कि 2 रो है, 2x2 और 2 कॉलम है। देखो 2 रो कन्फर्म डन करना है। 4 5 2 6 4 EXE 5 EXE 2 EXE 6 EXE ऐसी करेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट लेना, तो डिटरमिनेंट कैसे करेंगे? कैटलॉग लेंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे। डिटरमिनेंट दिखता है? नहीं। डिटरमिनेंट दिखता है? हाँ सर, हमको वैल्यूज़ तो पता है 24 माइनस 10 यानी 12 आता ही है। ओके, हाथ से अगर करते हैं तो 12 पता ही है, पर डिटरमिनेंट अपन कैल्सी से करेंगे। तो डिटरमिनेंट लिया है, अब डिटरमिनेंट किसके नाम से? मैट ए से। अब टूल्स में जाना है क्या कैटलॉग में जाएंगे डिटरमिनेंट के बाद वैल्यू डालने के लिए? हाँ, कैटलॉग में जाएंगे। तो कैटलॉग में मैट ए लगाएंगे। अब मेरा आंसर 12 आना ही चाहिए। मैंने हाथ से कैलकुलेट किया है तो 12 से आया है, तो कैल्सी से क्या आएगा? 14, सॉरी 12 नहीं आएगा, 14। हाँ सही बात है। 24 माइनस 10 क्या आ रहा बेटा? 24, देखो यहाँ पे 24 माइनस 10 यानी 14 आता है। मैं 12 बोल रहा हूँ यहाँ पे, ओके, तो 14 आया। ओके, अब अभी क्या करना है? ए इनवर्स निकालते समय आपने एडजॉइंट मेथड लगाया था तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनर मीनर लेते थे और उसका आउटपुट निकालते थे। ओके, उस टाइप पे क्या? डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज, ऐसा लिखते थे। ओके, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज, यानी 6 और 4 एक में की जगह बदलेंगे और -5 बिकम -5 हुआ और 2 बिकम -2। तो देखो 4 और 6 आर द डायगोनल एलिमेंट्स और 5 2 आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट। एक बार लिख के देता हूँ, 4 और 6 जो है इसको अपन बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। ओके, और 5 और 2 जो दिखता है उसको बोलना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, अब अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या पता चली? डिटरमिनेंट की वैल्यू पता है 1 अपॉन 40। ओके, यानी 6 माइनस 5 माइनस 2 4 ऐसी वैल्यू निकलती है। बहुत जन फ्रैक्शन में आंसर लाते हैं। दिस इज 6/40 माइनस 5/40 माइनस 2/40 और 4/40। 6 को अगर अपन काटते हैं तो 3 और 7 आता है। तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स की वैल्यूएशन अगर बनाते हैं तो ये 2 से डिवाइड किए तो 3/7 आता है और -5/14 जैसे कि इसमें डिवाइड ही नहीं होता है और 2 और 7 को डिवाइड होते हैं तो -1/14 आता है। ओके, और 4/14 यानी क्या है? 2/7 आता है। ओके, ये आपको कैलकुलेशन हाथ से समझा, ये आपको कैलकुलेशन किससे समझा बेटा? हाथ से समझा है। तो अभी क्या करना है? यही अपने को क्या करना है? डिटरमिनेंट निकालने के बाद ये डायरेक्टली आंसर, इसका डायरेक्ट आंसर अपन किससे निकालेंगे? कैल्सी से। देखो बहुत इजी टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ, उतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अपन ने ए वाला इसमें तो सेव किया ही है, एक बार चेक कर लेते हैं कि मैट्रिक कुछ गलत हुआ है क्या नहीं है। बराबर 4 5 2 6 इसका ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ए इनवर्स।
अब ए इनवर्स निकालने के समय क्या कर रहे हैं, टूल्स में तो सब सेव किया है, अब ए इनवर्स डायरेक्टली कैलसी से कैटलॉग जाएंगे, मैटे लेंगे, उसका इनवर्स निकालना है। तो अब क्या करेंगे, वापस कैटलॉग लेंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे, इनवर्स दिखता है क्या बेटा यहाँ पे, हाँ या ना, भाई बोलो हाँ या ना, हाँ सही। उसके बाद देखो यहाँ पे इनवर्स दिखता है बेटा आपको, हाँ या ना, 3 नंबर पे बहुत सही बोल रहे, 3 नंबर वाली लाइन है उसमें इनवर्स है। ओके, अब इसका एक सीखो, देखो पहली वाली टर्म 3, देखो ये पॉइंट में आया है, ये वाली वैल्यू किसमें है, पॉइंट में, तो अपने को पॉइंट में आउटपुट दिखाना नहीं है, कभी भी ध्यान रखना है। तो 0.4285 यानी 3/7, देखो 3/7, 3/7, ओके, 0.4285 को बोलना है 3/7। अब नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट वाला बटन देखो, मैंने यहाँ पे दिखाने के बाद इसकी वैल्यू बता दी है, और यहाँ पे दिखाने के बाद -5/14, -5/14, बहुत सही। और नीचे जाएंगे तो इसकी वैल्यू देखो -1/7, 1/7 आता है ना बेटा, 14 की वैल्यू 2 से डिवाइड किए तो 14 मतलब क्या होगा, 7 होगा है ना, और ये 2/7, और इसके बाजू में जाएंगे तो 2/7, अपना फाइनल आंसर है। देखो कैल्सी क्या बता रही है, कैल्सी की वैल्यू आपको दिखा रही है 0.4286 -0.357 -0142 और 0.2857, ये कैल्सी दिखा रहा है, बट आपको कैल्सी की इस वैल्यू पे डार्क लाइन आ रही ना, इस वैल्यू की यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, देखो यहाँ पे क्या दिखता है 3/7, ऐसा डैश दिखता है ना, एरो में 22 है ना, 3/7 लिखने का तरीका है वो 3/7 कैल्सी का। उसके बाद इसकी वैल्यू देखो -5/40, देखो 14 आया है, -5/40, इसके बाद -1, और उसके बाद क्या करना है 7, और इसके बाद 2/7, क्या रहा 2/7, देखो यही आउटपुट वापस है। तो आपका बहुत जनों का अभी ये कहना होगा कि सर इसका ए इनवर्स डायरेक्टली 3/3 मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, तो मैं बोलूँगा यस। तो वापस अपन जाएंगे, कंसेप्ट ऑफ ए इनवर्स टैली करना है फाइनल आंसर का कैल्सी से। ए 2/2 का हुआ है, ये किसका हुआ है बेटा, 2/2 का हुआ है, तो अब करेंगे अपन 3/3 के लिए। ओके, किसके लिए करेंगे बेटा, 3/3 के लिए करेंगे। ओके, अब देखो ए वाला मैट्रिक्स निकालता हूँ मैं, 3/3 के लिए सोचना है, इसके बारे में सोचना है बेटा, 3/3 के लिए देखो 3/3 का क्वेश्चन यहाँ से निकालना है, 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 इसका ए इनवर्स निकालना है, निकालना बेटा अपने को ए इनवर्स। अब क्या करेंगे बेटा, एक बार आपकी सोच मेरे को समझना है कि आपने इतने मेरे को ऐसा लगता है 30 या 35 मिनट्स के पहले मैंने पूरा पढ़ाया है, तो आपकी सोच में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो आप क्या बोलेंगे, सर ए वाली पहले डाटा अपने को फीड करना है, तो फीड कैसे करेंगे, सब पहले कैल्सी को रीसेट करेंगे, क्या करेंगे रीसेट कैसे करेंगे, सेटिंग में जाके ये रीसेट के बटन को प्रेस करेंगे। अब एक कैल्सी का डिवीजन क्लियर हुआ है कैलकुलेट के लिए, बट कैलकुलेटर नहीं है अपना है मैट्राइसिस। ऐसे घूम के जाएंगे तो मैट्राइसिस देखने के लिए टाइम लगेगा, अगर ऐसे देखते हैं तो 4 नंबर पे मैट्राइसिस दिखते हैं। अब होता क्या, टूल्स में जाके मैटे लगाएंगे, उसका देखो कॉलम 3 है, कॉलम भी है और रो भी 3 है, 3 रो और 3 कॉलम देता है, ये कन्फर्म करो। वैल्यूएशन कैसे डालते हैं बताओ एक बार, 1 EXE 3 EXE, देखो जल्दी बता रहे हैं, जल्दी आपका माइंड देखो जल्दी मुद्रा रहा है। ओके, 1 EXE 3 EXE 1 EXE 3 EXE -3 -2 EXE -4 EXE -4 AC
एसी होने के बाद टूल्स का काम खत्म, पिक्चर चालू हुआ है इसका बेटा कैटलॉग। अब निकालेंगे क्या डायरेक्टली ए इनवर्स, या निकालेंगे बेटा अपन ए इनवर्स। कैल्सी जैसा सोचता है वैसा मैं पहले बताऊंगा, फिर अपन इवैल्यूएशन। कैटलॉग में जाके मैट ए का इनवर्स लेना। इनवर्स यानी माथे पे -1 है क्या? नहीं है। रेडिएट आएंगे तो मेहनत करना पड़ेगा अभी, तो किस में जाएंगे बेटा बताओ? बहुत सही, कैटलॉग में जाएंगे। कितने बार बटन प्रेस करेंगे सर? देखो 1 और 2। इनवर्स मैट्रिक्स दिखता है, 3 नंबर पे दिखता है सर देखो यहाँ पे क्या दिख रहा, आप ही बोल रहे हैं मेरे को। 3 आया, 1 आया, 1.5 आया, -1.25 आया है, 1.125 पॉइंट लिखते हैं, -0.25 आया है, फिर -0.7, फिर -0.25, -0.25, ये देखो कैल्सी फ्रैक्शन पॉइंट दिखा है। बट अपने को अभी क्या करना है, इसकी वैल्यूएशन जो है अपनी नज़रिए से देखना है। कैसे देखेंगे बेटा? देखो 3 है तो 3 ही लिखना है, इसके बाजू में 1 है तो 1 ही लिखना है। देखो 1 है तो यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो 3 दिखा है यहाँ पे, तो इधर का 3 देख के यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 दिखता है यहाँ से 1 से, यहाँ से 1 लिख रहा हूँ। उसके बाद 1.5 आया, तो 1.5 की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो 3/2, कैसे लिखेंगे 3 और 5, क्लियर। उसके बाद -1.5, 1.25 कैसे क्या लिखेंगे बेटा? -5/4, ओके। -0.25 ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा है, 1 रुपये के चौथा पार्ट यानी 25 पैसा। कितना पैसा? 25 पैसा, यानी -0.25 यानी -1/4। उसके बाद -1.075 यानी -3/4, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे? -0.25 यानी क्या लिखेंगे? -1/4। अब यहाँ पे -0.25 यानी -1/4, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे -1/3। अब देखो ऐसा आंसर आया है तुम्हारे हिसाब से, ये डिवाइडेड बाय 4 है, डिवाइडेड बाय 4। बट अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को पेपर में ऐसे नहीं लिख सकते, मेरे को पेपर में रियल नंबर दिखाना पड़ेगा। रियल नंबर पता है ना, -∞ to ∞। अब इसमें फ्रैक्शन दिखाना नहीं है, तो क्या करेंगे रियल नंबर दिखाने के लिए? सर अपन सबके नीचे से 1/4 निकाल डालेंगे। सबके नीचे से क्या निकाल डालेंगे? 1/4। सोचिए क्या निकालना है सबके नीचे? 1/4। बट यहाँ पे 1/4 है क्या? नहीं। तो आप क्या करना, 1/4 बाहर निकालो। क्या करो? 1/4 बाहर निकालो, ये वाला 1/4 निकालो, 1/4 बाहर निकालो, 4 से मल्टीप्लाई। क्या करो बेटा? 4 से मल्टीप्लाई। देखो मेरा कहना है कि मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। ये 4 जो है ना, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 ऐसा किया। बट ये 4 सबको मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? सबको मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है? तो सोचना कैसे? 1/4 1/4 1/4 बाहर निकालो। मेरे को पता है कि ये 4 मल्टीप्लाई करेगा तो इसका वैल्यू क्या बनेगी? 12। ये 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4। ये 4 12। सर ये 4 4 एक में को क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये क्या होगा? 12। 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना बनेगा? 6। इसका आंसर क्या है? 6। हिसाब से क्या होगा? इसका आंसर 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 12। 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6। 4 मल्टीप्लाई बाय -5/4, 4 और 4 गेट कैंसिल, 4 और 4 गेट कैंसिल, रहा क्या बेटा? -1। ये 4 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 4 4 गेट कैंसिल तो -1। ये 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 तो 4 4 गेट कैंसिल तो -3। और ये 4 मल्टीप्लाई बाय -1/4 तो 4 4 गेट कैंसिल तो -1। ये और ये 4 गेट कैंसिल तो -1।
A4 और A4 गेट कैंसिल तो -4, तो A4 क्या हो गया -2, क्या हो गया। तो कैंसिल में दिखेगा क्या बेटा 1/4, 3 बना 12, 1 बना 4, 3/2 बना 6, -5/4 बना -5, -1/4 बना -1, -3/4 बना -3, -1/4 ओके। तो ए बना अपनी स्ट्रैटेजी में देखा डायरेक्टली अपन ने ए वाले कैल्सी किससे निकाले बेटा कैल्सी से पैक किसके लिए किया। फाइनल आंसर अपने को क्या करना है टैली करना है कैल्सी से। ओके एक बार मैं और एक आधा क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ जिससे आपको क्या हो गया और कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा मुझे लगता है। ओके अभी क्या करना है अभी और अपने क्वेश्चन लेंगे इसको बेटा स्टॉप कर देते। अभी बेटा ध्यान देना है अभी इसका ही प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्टली ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 3 3 1 4 3 then 1 3। अब इस पे ध्यान नहीं देना इसको कॉन्सेंट्रेट अपने को निकालना क्या है बेटा ए इनवर्स निकालना है डायरेक्टली इसके बेस पे कैल्सी के निकालना। अब क्या करना है कैल्सी रीसेट करना है तो सेटिंग में जाके रीसेट दबा के अप्लाई करना है। अब क्या करेंगे मैट्रिक्स में जाएंगे तो ऐसे घूम के जाएंगे तो टाइम लगेगा नीचे ऐसे जाएंगे तो जल्दी मिलेगा। अब क्या करेंगे टूल्स में जाएंगे मैट ए सेव करेंगे तो उसका रो 3 है कॉलम भी 3 है लिखना है 1 EXC3 EXC3 EXC1 4 EXC3 EXC1 EXC3 EXC4। अब ए इनवर्स लेना है डायरेक्ट क्या करेंगे ए इनवर्स लेने से कैटलॉग जाते समय मैट ए में जाना है और उसके माथे में इनवर्स लगाना है तो वापस कहाँ पे जाएंगे कैटलॉग जाएंगे कितनी बार दबाएंगे एक और वहाँ पे इनवर्स दिखते हैं तो 3 इनवर्स देखो क्या आया बेटा आंसर 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ओके ये देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं है तो डायरेक्टली आंसर है इसका भी नीचा अपना हुआ ही नहीं है। ओके आपको अगर लगता है कि सर एक और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दीजिए मैं फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपके लिए और बनाता हूँ जिससे आप ए इनवर्स ले सकते हो जैसे 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 ऐसे रिलेशन बनाया। अब इसके डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली अपन क्या करेंगे ए इनवर्स लेना है और क्या करेंगे कैसे रीसेट करना है सेटिंग में जाना है और रीसेट करके उसे ख़त्म करना है। मैट्रिक्स में जाना है यहाँ पे शॉर्टकट जाएंगे टूल्स में जाएंगे नन है 3 रो है और 3 कॉलम में जाएंगे। ओके यहाँ पे लगाना है 1 0 1 -1 3 5 3 4 5 0 -6 -7 AC करो। अब इसका ए इनवर्स ओके अब मैं क्या करूँगा कैटलॉग जाके मैट ए का इनवर्स लेंगे तो वापस कैटलॉग पे जाके 2 बार प्रेस करके इनवर्स लेंगे। देखो क्या आया है 1/10 देखो पहली वैल्यू 0.1 यानी 1/10 उसके बाद की वैल्यू 3/10 यानी फ्रैक्शन आया है सर। उसके बाद देखो 0.2 यानी 1/5 ओके उसके बाद देखिए 1.05 यानी 21/20 उसके बाद -7/20 -2/5 उसके बाद -9/10 3/10 और 1/5। अब देखो
10, 10, 5, 20, 25, 10, 10, 5। एक बताओ मेरे को 10 और 5 है और 20, तो मेरे को इतना समझ रहा है कि सब में से 1/20 निकालना है। या निकालना है 1/20 निकाल, सबसे बड़ा नंबर है ना 1/20। सोच बदलो अभी क्या करें सर, एक 1/20 है यानी 20 अपने क्या है 20 निकाल लिया। तो आप क्या सोचो, मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 20 को। ये 20 जो है ना ये मल्टीप्लाई बाय 20 गोल वाला है और 1/20 इसमें। अब ये 20 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 20 ध्यान देना बेटा यहाँ पे देखो इसको 20 करना है ना, यहाँ पे ध्यान सोचो 1/20 निकाला है। अब एक सोचो कि 20 वाले नंबर कौन से, ये वाला नंबर 20 वाला है, डिवाइड में 20, ये भी 20 है, ओके ये दो ही नंबर है। तो ये क्या करेगा अपने को 21 लिखने को बोलेगा, अरे -7। अब देखो इसकी बॉटम 20 है क्या, इसकी बॉटम 20 है क्या, ओके इसकी बॉटम 20 है क्या, नहीं है। कब होंगे बेटा, जब मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब इसका 20 होगा। तो ये क्या होगा बेटा 2/20 यानी क्या होगा बेटा ओनली 2। अब 3/10 है, ये 20 कब करेगा, जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 का 6 बनेगा बेटा, तब वो 20 निकल जाएंगे। अब ये 4 है, ये 4 20 कब बनेगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, 4 किया तो 20 बनेगा, 20 निकल जाएगा और ऊपर का क्या होगा बेटा 4 1 4। ओके अब ए 5 है, इसको 20 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो नीचे तो 20 बनता है, 4 यानी -8 बनेगा। अब ये 20 कब बनेगा बेटा, नीचे से 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 नीचे वाला निकल जाएगा, 2 किया तो 18 बनेगा। ये 2 और ये 2 यानी 6 बनेगा। यहाँ पे 4 किए तो 20 बनेगा, यहाँ पे 4 किए तो 4 बनेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये अपने चेकर यानी पेपर जो चेक करता है ना उसको ये दिखना ही चाहिए। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो उसको समझ जाएगा कि आपने कॉपी किया है कैलसी से। और इस आंसर ऐसे लिखने के बाद वो उसके आप उम्मीद मत करना कि आपको मार्क मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद जो क्रिएटिविटी मैंने लगाई है वैसी ही क्रिएटिविटी आपको लगाना है और इतना करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से मैंने अभी तक आपको जो भी मैंने कैलसी पढ़ाया है एक बार रिवाइज करके बताता हूँ। रिवाइज है जो पढ़ाया है वो रिवाइज करके बताता हूँ मैं आपको। मैंने पहले बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है कैलसी से। एक बार रिसेट करता हूँ, डबल नहीं करना। ये मैंने पढ़ा है 2/2 और 3/3 के बारे में। एक बार लेक्चर को क्या करना है आपको, अगर आपको रिमाइंड करना है तो वापस रिकॉर्डिंग लेक्चर क्या करना है आपको देखना है और यूट्यूब का लेक्चर आगे पीछे करके आगे जाना है। ठीक है, इसके बाद मैंने ए और बी मैट्रिक्स बोला था। आई मैट्रिक्स को मैं मैट भी बोलेगा, उसमें A² निकाला है, A³ निकाला और एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाया। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से जमा है। ऐसा ही एक 3/3 का मैंने किया है। अब मेरे को डायरेक्टली A इनवर्स निकालना है। ओके, इसका फाइनल आंसर निकालना है। इससे फाइनल आंसर निकालना है कैलसी से। तो ऐसा टेक्निक बनाया है और ऐसा निकालने के बाद ऐसा काम करना है, ये अपना फाइनल आंसर है। ओके, तो इसका एक बाकी हो गया। तो देखो अभी यहाँ पे 7 और 4 7 और 14 है। ठीक है, इसके बाद ए लिया है मैंने 3/3, इसका डायरेक्टली मैंने कैलसी से टैली किया है आंसर ए इनवर्स का। वैसे ही मैंने इसका भी निकाला था, तो इसका फ्रैक्शन आउटपुट नहीं था। इसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो भी फ्रैक्शन का आउटपुट दिखाना पड़ेगा जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छा और बेहतरीन हो। ओके, इस हिसाब से मैंने मैट्रिसेस का कैलसी का एक टॉपिक जो है पूरा क्लियर किया है, हाउ टू यूज कैलसी। आपको बहुत अच्छा समझा है ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। और आप जो है यूट्यूब से देख रहे हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। ओके, इतना आपका काम है। और मेरे को और मोटिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, कमेंट्स देना है अगर आपको अच्छा लगता है।
ओके, तो अपन ये लेक्चर यहाँ पे रुकते हैं। ओके, बाय बाय।